हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपको एक नई जगह से रूबरू कराते हैं। वह है देवभूमि उत्तराखंड में प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड अपने विख्यात मंदिरों के लिए जाना जाता है। 4 धाम से लेकर पंचप्रयाग तक सभी उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंड में देवों का वास होता है। इन सभी मंदिरों में से एक मंदिर ऐसा है जो इस राज्य की पहचान भी बन चुका है। उस मंदिर का नाम है केदारनाथ धाम। बाबा केदारनाथ का यह मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ धाम हिंदुओं का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी है। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पावन स्थान माना जाता है। केदारनाथ धाम के कपाट एक निश्चित समय के लिए ही खुलते हैं और बाबा केदार के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। वैसे तो केदारनाथ धाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे केदारनाथ धाम के निर्माण से लेकर उसके 4 साल तक बर्फ के नीचे ढके होने के रहस्य के बारे में। कब हुआ था मंदिर का निर्माण, आइए जानते हैं। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे कयास हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक राहुल संस्कृतान के अनुसार यह 12वीं से 13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्थिति के अनुसार ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है जो 1076 से 1099 काल में थे। एक मान्यता अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियां पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। पौराणिक कथाओं क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। किंवदंतियों के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव की पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा मांगने को पड़ा। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदावार करने का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव ये मंदिर केदारनाथ आज भी मौजूद है और 12वीं ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच विराजमान भगवान शिव का यह मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंगेज है कि इसने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर का शक्ल दी जा सकती है। जहाँ पर चढ़कर जाना ही मुश्किल है, वहाँ इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब हुई है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा चुका है। पहला गर्भगृह, दूसरा मध्य भाग और तीसरा
सभा मंडल। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वभूमि ज्योतिर्लिंग स्थित है। केदारनाथ के चारों तरफ प्राकृतिक सुंदरता के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों में से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। इसमें से कुछ पुराण में लिखे गए हैं। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रह है क्षेत्र है। 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ धाम मंदिर 4 साल तक बर्फ में दबा रहा। बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक यह छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर डूब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ का निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया था। मान्यताओं के साथ साथ वैज्ञानिकों के दावे भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। 6 महीने तक बर्फ में ढके रहते हैं। बाबा केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल के केदारनाथ घाटी बर्फ में ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन रहता है, इसीलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। तभी तक यह मंदिर मुख्यतः नवंबर महीने की 15 तारीख से पूर्व बंद हो जाता है और 6 महीने के बाद अर्थात 13 से 14 अप्रैल बैसाखी के बाद खुलता है। यानी कि साल में 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाते हैं। केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले इसे भव्य रूप से सजाया जाता है और सूबे के मुख्यमंत्री खुद कपाट खोलने वाले दिन वहां मौजूद रहते हैं। साल 2013 जलप्रपात में आए तबाही उत्तराखंड में इसे केदारनाथ के लिए साल 2013 किसी अभिशाप से कम नहीं था। कहते हैं कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो उसमें सामने कुछ भी नहीं टिकता। साल 2013 में आए प्रलय ने केदारनाथ की तबाही मचा दी। इस आपदा में 10 साल पूरे हो गए। 16 से 17 जून 2023 को आई आपदा में हजारों मौतें हो गई थी। यहाँ चौराबाड़ी झील में बादल फटने से बहकर आए भारी मलबा और विशाल बोल्डर की तबाही मचा दी थी। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि धाम में शांत बहने वाली मंदाकिनी नदी विकराल रूप लेकर तबाही मचाएगी। नदी के अपना नया रास्ता बनाया और फिर देखने को मिला कि तबाही का मंजर। केदारनाथ मंदिर को भी इस जल प्रलय ने थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाई, लेकिन मंदिर जल प्रलय में भी खड़ा रहा। इस जल प्रलय में 4,700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5,000 से अधिक लापता हो गए। इन 10 सालों में अब केदारनाथ धाम की तस्वीर बदल चुकी है। अब यह शिव मंदिर ज्यादा भव्य और शानदार हो चुका है। वही भक्त के पहुंचने की संख्या भी बढ़ चुकी है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, हमारी भाषा पसंद आई होगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।